इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, डेली चैट्स, डेली मैसेजेस, डेली फोन कॉल्स, एक दो बार डेट पे भी जा चुके हो एंड तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है यार, मजा आ रहा है, ओके। लेकिन फिर अचानक एक दिन मैसेजेस स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे साइलेंस, कुछ भी नहीं, ना कॉल्स, ना मैसेजेस, ना एक्सप्लेनेशन, ना रीजंस, ना जस्टिफिकेशन, जस्ट नथिंग। तुम साइलेंस, ओके, कंप्लीट साइलेंस। एंड तुम सोच रहे हो यार मे बी वो बंदी बिजी होगी यार अपनी लाइफ में। फिर थोड़े टाइम बाद सोच रहे हो मे बी बंदी का इंटरेस्ट लूज हो गया है। लेकिन एग्जैक्टली 3 हफ्ते बाद उसका मैसेज आता है सामने से, हे क्या हाल है। अरे ब्रो, बीच में 21 दिन भी थे, ठीक है, कहाँ थे, कुछ नहीं, जैसा कुछ हुआ ही ना हो, ओके। डायरेक्टली तुम्हें मैसेज भेज दिया। अब मेरे भाई असली टेस्ट उसका नहीं है, तुम्हारा है। सबसे बड़ी गलती हर लड़का करता है। घोस्ट करने के बाद जब फाइनली लड़की का मैसेज आता है ना, तो ये जो दिल है ना, वो दिल जोरों शोरों से बोलता है फाइनली, फाइनली उस लड़की को मेरी याद आ गई, मेरी कदर करने लगी ना। एंड अब यहाँ पे तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है, मजा आ रहा है, एंड इसी जल्दबाजी में तुमने सेकंड्स पे बंदी का रिप्लाई कर दिया, ओके। जल्दी से बात करने लगे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजने लगे, इमोशनल बातें करने लगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 1 सेकंड रुकना जरूरी है यार। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो वापस क्यों आई, क्वेश्चन ये है कि वो पहली प्लेस में चली ही क्यों गई थी। एंड अगर इस क्वेश्चन के जवाब के बिना मेरे भाई तुम आगे बढ़े ना, तो तुम्हारी लाइफ में वही सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। हर रिटर्न का मतलब लव नहीं होता। बहुत लोग यहाँ पे एक ही एजम्पशन करते हैं कि वो बंदी है ना मुझे मिस कर रही थी एंड अब फाइनली आ गई है वापस, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, हो सकता है मे बी ऐसा ही हो, लेकिन हो भी सकता है कि ऐसा ना भी हो। मे बी वो जेन्युइनली अपनी लाइफ में बिजी थी, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो सकता है कि इंटरेस्ट चला गया था लेकिन अब वापस आ गया। एंड ये भी हो सकता है मेरे भाई कि वो बस देखने आ रही हो कि क्या ये बंदा अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है या तो फिर नहीं। एंड सीधी सीधी बात यही है कि तुम उसका माइंड रीड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं रीड कर सकते ना। तो अब एक ही चीज तुम कर सकते हो, क्या है, उसकी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, उसी से तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मामला क्या है। रिप्लाई कब करना चाहिए। सबसे पहले इंस्टेंटली रिप्लाई मत करो, गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना है, ओके। अगर तुम ऑफिस में हो तो काम पे ध्यान दो, अगर तुम जिम में हो तो वर्कआउट पे फोकस करो यार, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो टाइम को एंजॉय करो एंड उसके बाद जाके रिप्लाई करना। इससे क्या है ना मेरे भाई, 2 चीजें होती है। सबसे पहली चीज ये होती है, इमोशनली जो रिएक्ट करने लगते हो ना, वो इमोशनली रिएक्ट करना खत्म हो जाता है, ओके, बिकॉज तुम रिएक्शन दे ही नहीं पाते, बिकॉज इतना ज्यादा टाइम बीत गया होता है। अब दूसरी चीज ये लगती है कि तुम्हारी लाइफ है ना एक नोटिफिकेशन पे डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं लगता। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है जहां पे वो बंदी तुम्हें पसंद तो कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें चूज नहीं करती, तुम्हारे साथ घंटों टाइम स्पेंड करती है, बातें करती है, वक्त गुजारती है, डेट पे भी आती है, लेकिन लास्ट में ये बोल देती है नहीं यार मुझे तो फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे तो इमोशंस नहीं आ रहे, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही थी। तो मेरे भाई यहाँ पे तुम्हें पावर शिफ्ट करने की जरूरत है। एंड इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। आखिरकार पावर शिफ्ट करना कैसे होता है, अगर तुम्हें सीखना है, समझना है एंड अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए ना मेरे भाई, तो कमेंट वाली पिन्ड लिंक चेक करो एंड अगर इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो एंड उस प्रोग्राम को पूरा देखने के लिए तैयार हो, तभी जाके उस प्रोग्राम को बाय करना, ओके। क्या उससे पूछना चाहिए कहाँ थी। अब यहाँ पे बहुत से लोग है ना एग्रेसिव हो जाते हैं, अब याद आई तुझे मेरी, इतने दिन किसके साथ बिजी थी, क्यों घोस्ट किया मुझे। अब मेरे भाई ये है ना इनसिक्योरिटी लगती है यार, लेकिन प्रिटेंड करना कि कुछ हुआ ही नहीं था, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसके लिए बस एक सिंपल अप्रोच रखो, गुड टू हियर फ्रॉम यू, काफी टाइम हो गया, कुछ प्रॉब्लम था क्या, बस सिंपल इतना ही। अब देखो कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन जो पर्सन टॉक्सिक होता है ना, या तो फिर बेकार होता है ना, तुम्हारी लाइफ के लिए हानिकारक होता है ना, वो टॉपिक को चेंज कर देगा। तो हमें बस यहाँ पे डेटा चाहिए कि वो क्या कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। कैरेक्टर हमेशा पैटर्न से दिखता है। एक बार लेट रिप्लाई करना प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बिजी होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी डिसअपियर हो जाना और वापस कैजुअली अपीयर हो जाना,
मेरे भाई ये पैटर्न है। रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं चलता, ट्रस्ट से चलता है। और ट्रस्ट है ना मेरे भाई, कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है। एंड अगर कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो सिर्फ केमिस्ट्री का घंटा कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या तुम किसी का भी बिहेवियर सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि तुम्हें वो लड़की पसंद है, या तो फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स सबके लिए सेम है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं किसी से परफेक्ट रहने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं। एंड अगर कोई चीज समझानी चाहिए ना तो उस बंदी को समझानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू शो हर एफर्ट। अगर वो सीरियसली वापस आना चाहती है तो यहाँ पे वर्ड्स मत देखा करो, एफर्ट्स देखो। क्या वो कंसिस्टेंसी दिखा रही है? क्या वो रियली में तुम्हारे में एफर्ट्स डाल रही है? क्या वो फ्यूचर में कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है? ट्रस्ट मेरे भाई अपोलॉजी से कभी भी नहीं बनने वाला। ओके, वो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं या तो फिर नहीं, उससे पता चलता है कि ये पर्सन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सीरियस है या तो फिर उसके लिए सारी चीजें एक मजाक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। अगर कोई तुम्हारी लाइफ में बिना एक्सप्लेनेशन दिए चला जाता है ना, एंड फिर अचानक एक दिन कैजुअली अपीयर करता है, तो ना ही उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो, ना ही उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो। एक ही चीज करनी है तुम्हें, ये ऑब्जर्व करना है कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे वो तुमसे बात कर रही है, कंसिस्टेंसी है नहीं है। पैटर्न्स को देखो मेरे भाई, तुम्हें जवाब पता चल जाएगा। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है जहां पे वो बंदी तुम्हें पसंद तो कर रही है लेकिन तुम्हें उसका पार्टनर नहीं बना रही, तुम्हें वो बॉयफ्रेंड का टैग नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, कमिटमेंट देना नहीं चाहती, क्यों? बिकॉज उसको फीलिंग्स फील नहीं हो रही मेरे भाई। तो तुम्हें शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू की सख्त से सख्त जरूरत है। बिकॉज यहीं पे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड कैसे पावर शिफ्ट करना है। अगर सीखना चाहते हो, सीरियस हो, तो कमेंट में पिन लिंक है, चेक करो। ओके, एंड मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।